बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमगान मुस्तफ़ा केस में एक बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि अभी तक तो यही था कि अरमगान और मुस्तफ़ा जो है वो एक गाड़ी में थे। मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में डाला गया था, अरमगान के साथ शहराज़ गाड़ी में था। ये दोनों इसको लेकर गए थे, लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है कि शायद ये अकेले नहीं थे, इनके साथ कोई और था। ये बात क्यों कही जा रही है, ये आज इस वीडियो में बताना है। उसके अलावा अरमगान के बाप ने गुज़िश्ता दिनों बताया कि उनके घर पर कुछ लोग घुसे थे, उनके साथ हाथापाई हुई, उनका फ़ोन इनके हाथ लग गया। अब उनके वालिद ने किसी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और इस मत में क्या हुआ है, वो शख्स कौन है, बिलाल उर्फ टेंशन, उसकी कहानी क्या है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तीसरी बात जो आपको बताऊंगी वो एक अहम सियासी शख्सियत के बेटे पर हाथ डाला गया है और वो अहम सियासी शख्सियत, अब उनका नाम बाकायदा तौर पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लड़का जो है ये बहुत ही अहम है और इसकी गिरफ्तारी कितनी अहम है। और एक तैमूर नामी शख्स के नाम पे जो पार्सल मुस्तफ़ा को एक दफ़ा मिला था, उसकी कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है। तो ये सब कुछ जो है आज इस वीडियो में शामिल है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको देती चलूँ, कुछ खबरें हैं जो इस केस से मुताल्लिक हैं, वो आपको देनी है। नंबर एक तो ये है कि जनाब जो अरमगान का बाप है, कहा जा रहा है कि अब उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा बाकायदा तौर पर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल है, ये कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है जनाब कि बिलाल उर्फ टेंशन जो है इस पर इल्ज़ामात लगाए हैं अरमगान के वालिद ने। ये कुछ खबरें बता के फिर ज़रा बड़ी खबरों की तरफ आती हूँ। बिलाल उर्फ टेंशन जो है इस पर इल्ज़ामात लगाए हैं अरमगान के वालिद ने और बिलाल ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया है क्योंकि वो खुद हाज़िर नहीं हुआ था और वो ऑलरेडी 14 मुकदमात में मतलूब भी है। तो ये जनाब कहानी, और याद ही होगा कि इन्होंने कहा था कि रात गए मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, बाजू पे टैटू बने हुए थे और इन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद मैंने उनको मार कर घर से निकाल दिया। उनका मोबाइल जो है मेरे हाथ लग गया। ये अरमगान के वालिद की कहानी थी और अब उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात लगाए जाने बिलाल उर्फ टेंशन पर। बिलाल उर्फ टेंशन जो है ये एक ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये खुद भी इस तरह के बहुत से कामों में इन्वॉल्व है जैसा कि अरमगान है और शायद कोई पार्टनरशिप या कोई मामलात हैं इस तरह के। 14 मुकदमात भी हैं इसके खिलाफ। मज़ीद कहानी जैसी सामने आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब अगली कहानी की तरफ आते हैं। अगली कहानी जो है वो अहम सियासी शख्सियत के बेटे के हवाले से है। अहम सियासी शख्सियत का जो बेटा है, अब उनका नाम बाकायदा तौर पे लिया जा रहा है। हमें तो शुरू से मालूम था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ लीगल मामलात होते हैं, हमें लेकर चलना होता है। इससे पहले भी हमने कुछ लोगों के नाम लिए थे और बहुत ज़्यादा हमें लीगल नोटिसेस भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर-सी बात है हम जब काम करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों के साथ मिलकर करते हैं और उनको देख कर लेकर चलते हैं। एनीवे, अब वसीम अख्तर साहब जो है, उनके बेटे का नाम जो है लोग बार-बार कह रहे थे वसीम अख्तर साहब है, लेकिन सिर्फ वसीम अख्तर साहब नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हुकूमती शख्सियत है, एक अहम हुकूमती शख्सियत है, बड़ा नाम है उनका, टीवी पे बड़ा नाम चलता है। उनके हवाले से कुछ खबरें तो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन अब उनको मैं हिंट दूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी बात। उनके बेटे का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला गया। उसके लिए कोई गिरफ्तारी के लिए या उसको सर्च के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन साबिक मेयर वसीम अख्तर जो है, उनके बेटे तैमूर जो है, उसको पकड़ने के लिए बाकायदा कोशिशें की गई, छापे मारे गए। बेसिकली तो पहले उसको एसआईयू के दफ्तर में बुलाया गया था कि आओ जी, तुमसे कुछ बातचीत करनी है, लेकिन वो पेश ना हुआ। जब वो पेश ना हुआ तो उसको ढूँढने के लिए जब गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, तो वहाँ से वो मुकम्मल गायब था, कहीं भी वो ना मिला। उसके फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो उसका फ़ोन भी बंद है। ऐसे में ये कैरेक्टर जो है बहुत ही मशकूक हो गया है। इसका नाम ख़ास तौर पे साहिर की तरफ से कहा जा रहा है कि लिया गया है मुबैना तौर पर। अगर उसकी तरफ से लिया गया है तो ये कैरेक्टर जो इतना अहम है, जो सामने आके नहीं दे रहा, जो गायब हो गया है, छापे मारने पे मिल नहीं रहा, फ़ोन उसका ऑफ है, तो ऐसे में लगता है कि ये एक अहम गिरफ्तारी है जिसके लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। एक और हुकूमती शख्सियत के बेटे का नाम है, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि अब मामले को यहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि जिस हुकूमती शख्सियत के बेटे का नाम है वहाँ पर जाकर पर जलते हैं। तो ये चीज़ एक अहम हुई है। उसके अलावा कुछ दस्तावेज़ात जो अरमगान के घर से मिले हैं, क्योंकि देखें जब उसे पकड़ा गया उसके बाद उसके घर को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया, बहुत से शवाहिद जो है वो ख़राब कर दिए गए, ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ जब एफआईआर पहुंची इनके घर, मज़ीद लैपटॉप उठाए गए वहाँ से, मज़ीद वहाँ से गाड़ी भी उठाई गई और दस्तावेज़ात हासिल किए गए। इनमें से कुछ दस्तावेज़ात हैं, वो कहा जा रहा है कि वो बड़े ही अहम हैं। वो गैर मुल्की दस्तावेज़ात हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी ही अहमियत रखते हैं। हैरत की बात है कि वो यहाँ पर कैसे रह गए, जबकि बहुत सी और चीज़ें यहाँ से गायब भी हैं, पुलिस का ये कहना है। तफ्तीश के दरमियान ये बात सामने आ रही है। तो ये जो है चीज़ एक और अहम चीज़ है। अब तैमूर के नाम से पार्सल के बारे में आपको बताकर फिर
जेल के अंदर होने वाली एक बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताऊंगी। जेल की सुलाखों के पीछे थाने के अंदर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में बड़े-बड़े लोग बैठे। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा के वालिद भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर कुछ लोग थे। वहाँ पर क्या हुआ था वो अभी आपको बताना है। लेकिन तैमूर के नाम का एक पार्सल मौसूल हुआ था जो मुस्तफ़ा ने जाकर लिया था, और ये पार्सल जो है इसकी बिना पर मुस्तफ़ा के ऊपर केस भी हुआ था, जिस पर कि उसे बेल भी हुई, और अब अदालत ने उसके मरने के बाद उसका नाम इस केस से खारिज कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि ये मुस्तफ़ा की वालदा तो कहती हैं कि ये तैमूर को फंसाया गया था, वो पार्सल किसी और के नाम पे था। इसको कहा गया कि जाके रिसीव कर लो, ये रिसीव करने गया और इस तरह से ये फंस गया। फिर लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, ये मुस्तफ़ा का दूसरा नाम है, मुस्तफ़ा को तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये तैमूर कोई और नहीं बल्कि ये तैमूर वसीम है, मुबैना तौर पे गालिबन। और ये तैमूर वसीम जो है ये वसीम अख्तर साहब के साहबजादे हैं, और जिनके नाम पर ये पार्सल था। और अब ये मामला जो है ये बहुत ही डिफरेंट हो गया है। एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो जनाब, वीडियोज़ कुछ लीक हुई हैं अहम सियासी शख्सियत के बेटे की, जिनमें से एक वसीम अख्तर की भी कहा जा रहा है, और बड़ी ही नाज़िबा वीडियो है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के ये भी लग रहा है कि शायद इस तरह की कुछ वीडियोज़ जो है गालबन ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी लड़कियों को इस्तेमाल होती रही हैं। शाहिद हुसैन साहब जो है उन्होंने इस बारे में डिस्क्लोज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी अहम वीडियो है जो कि वसीम अख्तर के हवाले से सामने आई है, और ये वीडियो जो है इसको अब इसका फॉरेंसिक किया जाएगा, और फॉरेंसिक के बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें जो नज़र आने वाली गालिबन लड़कियां हैं या जो भी है, क्योंकि ये वीडियो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये सामने आ रहा है कि ये वीडियो जो है ये भी अब केस का हिस्सा बना लिया गया है, क्योंकि ये इसी ड्रग के रैकेट के साथ जुड़ती हुई कुछ वीडियोज़ है। वहाँ पर ड्रग्स भी गालिबन इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ और वाहियात हरकत भी हैं, और उसके बाद कुछ लड़कियों का इस्तेमाल भी है, और शायद कुछ ब्लैकमेलिंग की कहानियाँ भी हैं जो कि अभी डिस्क्लोज़ होनी है। ये शाहिद हुसैन साहब की रिपोर्ट है। उसके बाद एक और बड़ी खबर जो शाहिद हुसैन ने डिस्क्लोज़ की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। उन्होंने कहा है कि बड़े अफसर ने उनको ये बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफ़ा के केस को ख़राब किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अरमग़ान को फैसिलिटेट किया जाए, कहीं ऐसा ना हो शवाहिद के साथ खिलवाड़ किया जाए। ख़ास तौर पे आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब अरमग़ान अदालत में था जब उसने देख कर शहराज को कहा था कि डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, डटे रहो। उस वक्त इसने अपने चेहरे पर कपड़ा पहनने से पहले मुस्कुरा कर तफ्तीशी अफसर को देखा था। इसके बाद ये चमगोइयाँ भी होने लगी कि शायद इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। वो जो आला कत्ल है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जिसके बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि वो बरामद हो गया है चौकीदार के कमरे से। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं इसको तफ्तीश में ऐसी कोई लकूनास छोड़ दिए जाएंगे जो इसको केस को ख़राब करेंगे। तो ऐसे में बाकायदा तौर पर थाने में ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर शाहिद हुसैन बता रहे हैं कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर कुरान पाक पर कसम उठवाई गई है। जो वहाँ के तफ्तीशी अफसर है, और मोहम्मद अली गालिबन उनका नाम है, और उनसे कुरान पाक पर एक बार नहीं 2 बार बहुत बड़ी कसम उठवाई गई है, और कहा गया है कि अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म के दबाव में आए, किसी किस्म के लालच में आए, या किसी भी किस्म का केस को ख़राब करने की कोशिश की, तो आप पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इसका बोझ जो है आपकी औलाद उठाए। ये बहुत बड़ी कसम जो है वहाँ पर उनको दिलवाई गई। कुरान पाक पर कसम दिलवाना आपको मालूम ही है एक मुसलमान का क्या ईमान है कुरान पाक के हवाले से। कहा जाता है कि फिर ऐसी बातें अल्लाह के हवाले होती हैं, उसके बाद इंसान को इस बारे में कुछ सोचना और बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये कसम जो है उनसे उठवाई गई है, और ये भी कहा जा रहा है गालिबन के वहाँ पर मुस्तफ़ा के वालिद भी शायद मौजूद थे, लेकिन मौजूद थे कि नहीं थे इतनी खबर ज़रूर शाहिद हुसैन साहब दे रहे हैं कि बड़े ऑफिसर ने ये बात उनको बताई है, और कहा है कि ये बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर से 2 बार ये कस्में जो हैं उठवाई गई हैं। तो जनाब ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं आज इस केस में। अच्छा, एक और कहानी जो रह गई वो भी आपको बताती चलूँ, वो है जनाब मुस्तफ़ा और अरमग़ान के इस केस में कहा यह जा रहा है कि गालिबन कोई और भी इनके साथ शामिल था, क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ तक गए हैं, हब तक वहाँ पे गाड़ी इन्होंने चलाई, उसके बाद ये वापस आए, इतना लंबा रास्ता इन्होंने जिस तरह पैदल तय किया, तो वो जो इलाका, वो जो गांव था, वहाँ पर हो नहीं सकता कि किसी की नज़रों में ना आए हो। लेकिन इलाके के जिस जिस बंदे से तफ्तीश की गई है, पूछा गया है, देखा गया है, जानने की कोशिश की गई है, कोई कैमरा अगर रास्ते में मौजूद है, कहीं भी कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा कि ये पैदल वापस आ रहे हो। ऐसा लगता है कि कोई और गाड़ी इनके साथ थी, और ये कार्रवाई करने के बाद ये दूसरी गाड़ी में सवार हुए और वापस आए। और ये मस्जिद की कहानी कि मस्जिद में रात हमने सोकर गुजारी, और रात को हम एक होटल पे भी बैठे, वहाँ पे चाय पी, किसी को हम पे शक भी हुआ था, वो तमाम कहानी वो कहते हैं कि लगता है कि ये सारी की सारी फैब्रिकेटेड है, क्योंकि अगर होता तो अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये गवाही दी हो कि इसको रास्ते में देखा, ना कि वो होटल का बंदा या कोई भी और। तो ऐसे में लग ऐसा रहा है कि किसी ने इनको कोई और भी इनके साथ शामिल था जिसका कि इन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया, और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये गवाही नहीं दी कि इनको वहाँ से वापस आते हुए पैदल देखा गया।
ये भी एक साइड स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा इस केस में, जो भी जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।